आइए एक आम आदमी के दृष्टिकोण से इस कुंभ को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। आप में से अधिकांश लोग 15 जनवरी से 4 मार्च यानी 50 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शामिल होने के लिए अवश्य आएंगे। इस आशा के साथ इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया गया है कि उस क्षण आपका अनुभव कैसा होगा। प्रयागराज पहुंचने के दो मुख्य साधन है, रेल मार्ग एवं सड़क। यदि आप रेलगाड़ी के माध्यम से कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो प्रयागराज में स्थित कुछ स्टेशन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। प्रयागराज का प्रमुख स्टेशन है इलाहाबाद जंक्शन, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ संभावित है। आवागमन के दृष्टिकोण से प्रयागराज का मुख्य केंद्र इलाहाबाद जंक्शन ही होगा, जहां से कुंभ पर्व का मुख्य आकर्षण गंगा यमुना के संगम क्षेत्र की दूरी है मात्र 8 किलोमीटर। मुख्य तिथियों पर बहुत अधिक भीड़ होने से आपको यह दूरी पैदल ही तय करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य तिथियों पर आपको कुंभ के लिए विशेष रूप से सुसज्जित की गई बसें संगम क्षेत्र तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगी। इलाहाबाद जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रयागराज का एक और मुख्य स्टेशन इलाहाबाद सिटी, जहां आमतौर पर बहुत अधिक भीड़ नहीं होती, लेकिन कुंभ क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। सुबह के 5:45 पर इलाहाबाद सिटी से मऊ तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन से मऊ व बनारस से आने वाले यात्रियों की काफी संख्या में भीड़ देखी जाएगी। बनारस, पटना, आरा, गया इस ओर से आने वाले यात्रियों को कुंभ क्षेत्र तक पहुंचाने में झूसी स्टेशन की भूमिका विशेष होगी। झूसी स्टेशन पर उतरने वाले यात्री 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अरैल कुंभ क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। स्थानीय पुलिस यात्रियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टेशन परिसर आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षित रहे, इस दृष्टिकोण से भी पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व मऊ आयमा की तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए फाफू जंक्शन के बाद सबसे अधिक व्यस्त स्टेशन होगा प्रयाग जंक्शन। यहां से जो रेलगाड़ियां सीधे प्रयाग घाट टर्मिनल की तरफ जाएंगी, उन यात्रियों के लिए कुंभ क्षेत्र की दूरी मात्र 1 किलोमीटर होगी। अन्य श्रद्धालुओं के लिए प्रयाग जंक्शन पर ही उतरकर कुंभ के लिए निर्धारित बसों के जरिए संगम क्षेत्र तक पहुंचना अधिक सुगम होगा। यहां से आप पैदल भी 6 किलोमीटर चलकर संगम क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर, सिंगरौली इस दिशा से आने वाले यात्री शिवकी जंक्शन या फिर नैनी जंक्शन पर उतरकर 6 किलोमीटर दूर अरैल घाट की तरफ जा सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से अपने व्यक्तिगत वाहन या किसी अन्य साधन से कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो प्रत्येक राजमार्ग पर बनाए गए विशेष प्रवेश द्वार के निकट ही वाहन स्टैंड में अपने साधन को खड़ा करने के बाद कुंभ के लिए चलाई गई बसों के द्वारा संगम क्षेत्र की तरफ गमन करना होगा। हर स्टैंड से लगभग 200 बसें निरंतर यात्रियों को कुंभ क्षेत्र तक ले जाने के लिए सक्रिय रहेंगी। मुख्य पर्व पर शहर में अन्य वाहन निषेध होंगे ताकि पैदल यात्रियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आप किसी भी साधन से इस महास्नान में सम्मिलित होने के लिए पधारें, लेकिन संगम क्षेत्र के 2 मुख्य और अलग वातावरण का अनुभव आप करेंगे। एक दिन, दूसरा रात। दोनों का ही अनुभव सर्वथा भिन्न। दिन के समय जब वातावरण में सूर्य का प्रकाश विकीर्ण होगा, क्षितिज के अंतिम छोर तक चारों दिशाओं में रंग बिरंगे टेंट, लोगों के आवागमन के लिए बनाए गए सेतु और भारी संख्या में श्रद्धालुओं से आच्छादित संगम की पवित्र भूमि आपको विश्व का सबसे सघन, अस्थायी रूप से स्थापित एक पौराणिक शहर का आभास कराएगी। यह सोचकर कि संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महास्नान के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य होता है जीवन के अंतिम रहस्य को समझना कि हम कौन हैं। आप अपने भीतर एक आध्यात्मिक अनुनाद से सृजित महाऊर्जा का आभास करते हैं, जो आपके तर्क को आस्था के प्रवाह में बह जाने के लिए विवश कर देती है। जो हो रहा है या आर्यों की पवित्र भूमि भारतवर्ष के अतिरिक्त विश्व के किसी और राष्ट्र में संभव नहीं। यह विचार हमें श्रेष्ठता, अद्वितीयता एवं उत्कृष्टता का भाव सृजित करती है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात जब प्रकाश निरंतर सघन होते जा रहे तिमिर के महाबल से क्षितिज के छोर पर संपीड़ित होने लगता है, तब तमस अपने अंधकार को विस्तार देता है। 14,000 आविष्कारों के पश्चात थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस बल्ब को अस्तित्व दिया था, उसका एक आधुनिक एवं संशोधित संस्करण छोटे छोटे श्वेत दीपों की तरह प्रज्वलित होकर निशा को परास्त करने में तल्लीन था। मनुष्य द्वारा निर्मित यह कृत्रिम उजाला, जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा फोटोन के कणों के रूप में विदित किया गया है, निरंतर अंधकार के शून्य कोशों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फोटोन यानी प्रकाश एवं अनंत विमाओं को धारण करने वाले अंधकार के बीच में यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी अपने अधिकतम विस्थापन पर होती है, तब शिशिर यानी ठंड धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ने लगता है। मनुष्य के कपकपाते हुए हाथ उष्मा पाने के लिए जलती हुई लकड़ियों के निकट इकट्ठा हो जाते हैं। उस वक्त तपता तापते हुए ऐसे लोगों का दृश्य दिखाई देता है।
यमुना नदी के किनारे विश्राम कर रही नौकाओं के निकट दिन भर श्रद्धालुओं को ढोते हुए चप्पू चलाते चलाते थक चुके हाथ अब पेट भरने के लिए रोटियां बनाने में सक्रिय थे। रात सघन होती जा रही थी और इसी के साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा था। गंगा और यमुना की सतह से वाष्पित हो चुकी जल की बूंदें धूल के कणों के साथ समायोजित होकर सफेद कुहासे की रचना करने में जुट गई थी। धुंध इतनी ज्यादा गहराती जा रही थी कि कुछ गज जमीन की सतह को देखना नेत्रों के अंतिम छोर पर स्थित रोशनी को अवशोषित कर रही रेटिना से उत्पन्न विद्युतीय संकेतों का विश्लेषण करने में मस्तिष्क असफल हो रहा था। फिर भी कुछ यात्री रात्रि के दूसरे पहर भी संगम में स्नान करने के लिए चले जा रहे थे। तर्कपूर्ण मस्तिष्क अंतरात्मा में फुसफुसाया, बेवकूफ मनुष्य, इतनी ठंड में क्या मरने जा रहा है? सारे पाप आज ही धो लेगा या कुछ शेष भी छोड़ेगा। तब एक सिद्धांत ने मस्तिष्क के अंतिम छोर पर स्पंदित चेतना को प्रकंपित किया। तर्क जहां हार मान लेता है, आस्था आपको वहां से आगे ले जाती है। इस तरह के महान विचार कुंभ के इस पवित्र वातावरण में ही जन्म ले सकते हैं। मुझे लगा जैसे कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। आखिर वह कौन सा कारण है जिसके लिए हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आकर उस जल में डुबकी लगाते हैं जिसमें शहर के नालों से आने वाला गंदा पानी मिल जाता है। वह पानी जिसकी बदबू से हम सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन यह जानने के बावजूद वह कौन सी शक्ति है जो हमें ऐसा करने पर बाध्य कर देती है। निश्चय ही आस्था की शक्ति है जो तर्क को प्रचंड रूप से परास्त करती है। यह आस्था ही तो है कि स्नान करने के बाद हमें किसी तरह का चर्म रोग नहीं होता, बल्कि लोग ऐसा मानते हैं कि कितनी सारी व्याधियां गंगा और यमुना के जल में स्नान करने से स्वतः नष्ट हो जाती हैं। जीवन में सफल होना है तो तर्क को अपनी आस्था पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आस्था यदि आप में ऊर्जा को जन्म देती है तो तर्क उस ऊर्जा का अपने हित के लिए प्रयोग करना सिखाता है। तो स्वार्थी बनने से पहले समाज के लिए आपको जीना ही पड़ेगा। यही जीवित रहने का सिद्धांत है। और आस्था से मेरा आशय किसी चीज के प्रति पूर्ण समर्पण है। आप ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप पर पड़ता है। यदि किसी चीज से आप ना चाहते हुए भी प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिसकी उपेक्षा ना की जा सके उसे हमेशा समझने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास आपको परम सत्य तक ले जा सकता है, जिसका उत्तर जानने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हम कौन है? निश्चय ही आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के पश्चात लाइक अवश्य करें। इस वृत्तांत को सुनकर जो भी विचार आपके मस्तिष्क में घूम रहे हैं उन्हें शब्दों के द्वारा कमेंट में अंकित करना न भूलें। मात्र यही माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपसे संवाद कर सकता हूँ। जो पहली बार यहाँ पधारे हैं उनसे अनुरोध है, प्रतापगढ़ हब नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटे को दबाना ना भूलें, क्योंकि भविष्य के जितने भी वीडियोस यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे उनकी जानकारी आपको सरलता से उपलब्ध होगी। साथ चलते रहें, क्योंकि प्रयागराज आने वाले कुछ महीनों तक प्रतापगढ़ हब की प्राथमिकता पर सर्वोच्च होगा। ज्ञान की धारा से प्रवाहित कुंभ का मंथन करके अभी हमें कुछ और अमूल्य सत्य खोजने हैं। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। ज्ञान कुंभ महाकुंभ। धन्यवाद।